हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल्स आए थे। फेस्टिवल्स में हर कोई बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है। तो मुझे पता है कि आप सब भी बहुत खुश होंगे। तो चलिए, अब आपकी वेकेशंस एंड हो गई हैं, अब हम यहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 कवर करवा दी है। आज मैं 8.4 कवर करवाने वाली हूँ डेसिमल्स में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडिशंस क्या होते हैं। इसके पहले मैंने कंपैरिजन बताया था कि डेसिमल के कंपैरिजन कैसे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि एडिशंस क्या होते हैं, सब्सट्रैक्शंस क्या होते हैं डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम यहाँ पे पहले यूजिंग ऑफ डेसिमल्स देखेंगे। सो यूजिंग ऑफ डेसिमल्स, अब यहाँ पे हम डेसिमल्स का यूज करना सीखेंगे। उसके बाद हम आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन भी सिखाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि डेसिमल का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास मनी है। मनी के फॉर्म में हम देखते हैं कि मनी को हम कैसे डेसिमल्स के रूप में यूज करते हैं। वी नो दैट 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज। ये सभी जानते हैं कि जो 100 पैसा होता है उसको 1 रुपीज के इक्वल माना गया है। ठीक है, उसको हम 1 रुपीज के इक्वल मानते हैं। देयरफॉर 1 पैसा इक्वल्स टू 1 बाय 100 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 पैसा होगा वो 1 बाय 100 के इक्वल होगा। सिमिलरली हम उसको ये भी कह सकते हैं कि 1 बाय 100 जो रुपीज होता है दैट इज इक्वल्स टू 0.01। है ना इंटरेस्टिंग। अगर हम 1 पैसा को 1 बाय 100 रुपीज कह सकते हैं तो उसी को हम 0.01 रुपीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटी सी हमारी क्वांटिटी हो गई या यूनिट होगी, हम कह सकते हैं। अब अगर हम 65 पैसे की बात करें तो 65 पैसे को हम क्या कह सकते हैं, 0.65 पैसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 65 पैसे को हम 65 अपॉन 100 कह सकते हैं। तब ये होगा हमारा रुपीज में 65 अपॉन 100 मतलब वन ये हमारा रुपीज के फॉर्म में हो जाएगा। जब ये रुपीज हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.65। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 0.65 रुपीज। ठीक है, एंड 5 पैसा, अगर मैं 5 पैसे की बात करती हूँ तो 5 पैसा जो होगा मेरा वो हो जाएगा 5 अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, हम कह सकते हैं 5 पैसे को 5 अपॉन 100 रुपीज। अगर उसको मुझे पॉइंट्स के फॉर्म में कहना तो मैं कहूंगी रुपीज 0.05। ठीक है, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो है ना कितना सिंपल तरीका। एक और एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है 9 पैसे। ठीक है, अगर मेरे पास है 9 पैसे तो मैं इस 9 पैसे को कैसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 9 अपॉन 100। अब मैं इसको और भी क्या कह सकती हूँ, 0.09, ये हो गया मेरा रुपीज, तो मैं इसे कह सकती हूँ 0.09। ठीक है, व्हाट इज 105 पैसे। अब 105 पैसे क्या होंगे हमारे, इट इज 1 रुपीज एंड 5 पैसे। क्यों? क्योंकि 105 में तो अगर मैंने 100 अलग कर दिया तो ये तो मेरा 1 रुपीज हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया 1 रुपीज, और बचा 5 तो ये हो गया मेरा 5 क्या हो गया, पैसे। तो हम इसको कह सकते हैं 1 रुपीज 5 पैसे। समझे आप कि मनी को हमने कैसे डिवाइड किया डेसिमल्स के फॉर्म में, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास देखो, मैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 रुपीज 5 पैसे। तो अब मुझे यहाँ पे 2 रुपीज 5 पैसे अगर लिखना है तो ये हो जाएगा मेरा 2 रुपीज और 5 पैसे। अब मैं उसको कैसे राइट इट डाउन करूंगी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 205। मैं इसको लिख सकती हूँ 205 पैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 रुपीज 50 पैसे। अब 2 रुपीज 50 पैसे को मैं कैसे लिखूंगी, मेरे पास अगर 2 रुपीज है और 50 पैसे हैं तो मैं इसको कैसे राइट इट डाउन करूंगी, 250 पैसे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगेन हमारे पास है राइट 20 रुपीज 7 पैसे। अगर हमारे पास 20 रुपीज है और साथ में हमारे पास क्या है 7 पैसे हैं तो 20 रुपीज तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। अब 7 पैसे भी हैं तो मैं यहाँ पे 7 लगा दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा 20 रुपीज 7 पैसे।
नो, ऐसा नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 2007। अब होगा आपका 20 रुपीज 7 पैसे। क्यों? क्योंकि 2000 डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करेंगे तब आपको 20 मिलेगा ना। 20 कब मिलेगा? जब आप 2000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 20 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 2007 पैसे। ठीक है, हम इसे कहेंगे 2007 पैसे। नाउ 21 रुपीज 75 पैसे इन डेसिमल। अब इसको हमें डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखना है, अभी तो मैं आपको सिर्फ पैसे के फॉर्म में बता रही थी, अगर इससे मुझे डेसिमल के फॉर्म में लिखना तो ये हो जाएगा 2175। ये हो गया आपका पैसे। अब अगर इसको मुझे डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो पहले मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कर दूं कि पहले एग्जाम्पल को मुझे अगर पैसे के डेसिमल के फॉर्म में लिखना तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? तो ये हो जाएगा मेरा 2 रुपीज 5 पैसे। तो 2 रुपीज 5 को हमने लिखा था 205, अब डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। ठीक है, तो डेसिमल के फॉर्म में ये हो जाएगा आपका 0. नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपका 2.05। ठीक है, नाउ अब सेकंड वाले को 2 रुपीज 50 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? 2.50 पैसे। अब 20 को कैसे लिखेंगे? 20.7 पैसे और 21.75 पैसे। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आगे आपको समझ में कि कैसे आपको मनी को लिखना है। अब हम लेंथ समझते हैं। सो वी हैव लेंथ हियर। महेश वांटेड टू मेजर द लेंथ ऑफ हिज टेबल टॉप इन मीटर। देखो ये कौन है? महेश। अब इसका जो टेबल टॉप है इसकी लेंथ महेश मेजर करना चाहता है मीटर्स के फॉर्म में। ही हैड 50 मीटर स्केल। इसके पास जो स्केल है वो कितने की है? 50 सेंटीमीटर की। ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ द टेबल टॉप वाज 156 सेंटीमीटर। इसने देखा कि जो टेबल टॉप की जो लेंथ है वो है 156 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन मीटर? अब इसको आपको मीटर में बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम? महेश न्यू दैट, महेश को मालूम था कि 1 मीटर इक्वल्स टू हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। ठीक है, नाउ इसको और भी हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर भी हम इसको 1 सेंटीमीटर को राइट इट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। देयरफॉर अब हमको 56 सेंटीमीटर लिखना है, तो 56 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.56 सॉरी मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो महेश को पता चल जाएगा कि जो मेरा टेबल टॉप है उसकी जो लेंथ है वो 0.56 मीटर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं 10 द लेंथ ऑफ द टेबल टॉप इज 156 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर जो है वो हम अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे बट जो टेबल टॉप की लेंथ थी टोटल वो तो 156 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे इसको हम 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर कर लेंगे क्योंकि 56 सेंटीमीटर का हमने ऑलरेडी 0.656 मीटर कैलकुलेट कर चुके हैं और हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है, तो ये हम लिखेंगे 1.56 मीटर। आगे आप लोगों को समझ में इसको कैसे राइट इट डाउन करना है। देखो, महेश ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट दिस लेंथ पिक्टोरियली। He took square papers of equal size and divided them into 100 equal parts. He considered each small square as a 1 centimeter. अब महेश ने क्या किया कि उसने इसको देखो, उसने क्या किया, अपना जो टेबल टॉप का जो पोर्शन था उसको उसने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे उसको दो बनाने पड़े। क्यों? क्योंकि एक तो 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा और एक में जिसमें 56 हमको अलग शो करना है वो सेंटीमीटर यहाँ अलग होंगे। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर में तो उसने पूरे के पूरे स्क्वायर पार्ट्स में सेंटीमीटर भर दिया हर एक में। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 56 है क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी? 156 सेंटीमीटर, तो 100 को अलग और 56 को अलग, इस तरीके से पेपर में उसने शो किया। नाउ वी हैव सम ऑफ द एग्जाम्पल हियर। कैन यू राइट 4 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स? क्या आप लिख सकते हैं 4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में डेसिमल यूज करके? तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो हम
1 मिलीमीटर को 1/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 मिलीमीटर है, तो 4 मिलीमीटर को मैं 4/10 क्या कर दूंगी? सेंटीमीटर कर दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। अब अगर मुझे 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को लिखना है तो इसे मैं कैसे लिखूंगी? तो देखो यहाँ पे मेरे पास 7 सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? तो 7 तो मेरा एज इट इज रहेगा, बट 5 को मुझे करने के लिए क्या करना होगा? 5 को करने के लिए मुझे 5/10 यहाँ पे सिर्फ 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैन यू नाउ राइट 52 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। हाउ विल यू राइट 340 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। हाउ विल यू राइट 2008 मीटर इन किलोमीटर। सो जैसा कि हमको ऑलरेडी पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको में मीटर 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, नाउ हमें 52 मीटर एज किलोमीटर बताना है, तो 52 मीटर को हम 1000 km लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.052 km। अब हाउ विल यू राइट 340 मीटर। 340 मीटर को हम 340 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.340 किलोमीटर। नाउ 2008 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2008 को हमें किलोमीटर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 1000 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 2.008 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। नाउ वेट। अब वेट क्या होता है? देखो, नंदू बॉट 500 ग्राम पोटैटो। नंदू ने क्या किया? 500 ग्राम पोटैटोज लेकर आया। 250 ग्राम कैप्सिकम, 700 ग्राम ऑनियन, 500 ग्राम टोमेटो, 100 ग्राम जिंजर, 300 ग्राम रेडिश। What is the total weight of the vegetables in the bag? हमें बताना है कि जितनी भी वेजिटेबल्स को लेके आया है वो टोटल जो होगी बैग में कितनी होगी। तो वी हैव हियर द वेट। ओके, सो 500 ग्राम वो लेके आया है पोटैटो, प्लस 250 ग्राम कैप्सिकम, प्लस 700 ग्राम लेके आया है अनियन, प्लस 500 ग्राम लेके आया है टमाटोज, प्लस 100 ग्राम लेके आया है जिंजर, प्लस 300 ग्राम रेडिश। ठीक है, इतनी चीज़ें वो लेके आया है, तो हम इसको अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2350 ग्राम। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्राम्स। हम ये कह सकते हैं दीज आर योर ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम के, सॉरी 1 केजी के बराबर। ठीक है, तो 1000 ग्राम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 केजी। तो यहाँ पे हमें वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस टू डू। सो क्या होगा? देखो हम देखते हैं। कैन यू नाउ राइट 456 ग्राम इन किलोग्राम। हमें इनको किलोग्राम्स में लिखना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे 1000 ग्राम होते हैं वो 1 किलोग्राम के इक्वल होते हैं, तो हम 1 ग्राम को 1/1000 किलोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 456 ग्राम है, तो 456/1000 इट इज इक्वल्स टू 0.456 क्या हो जाएगा? ये हमारा किलोग्राम। अब 2 kg 9 ग्राम इन kg, अगर हमको 2 kg 9 ग्राम्स लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा 2 kg, तो ये हो गया 2.009, ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो 2 kg 9 आपका क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, we know that 1000 gram equals to 1 kg, therefore 1 gram equals to 1 upon 1000 gram, और इसको हम 0.001 भी कह सकते हैं। सो हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था, जो उसके बैग में कितना था टोटल वेट वेजिटेबल्स का, वो था 2350 ग्राम्स। अब हमने उसको 2350 ग्राम्स को सेपरेट किया, 200 ग्राम्स को अलग कर दिया, क्योंकि 2000 ग्राम्स को अलग किया, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है, तो 2000 किलोग्राम्स कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। और 350 को सेपरेट किया, 350 डिवाइडेड बाय 1000 कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोग्राम 0.350 किलोग्राम, तो ये हो गया 2.350 kilograms, that is 2350 gram is equals to 2 kg, 350 gram is equals to 2.35 kg। इसको हम ऐसे लिखेंगे, thus the weight of the vegetable in Nandu's bag is 2.350 kilogram। Moving on exercise, so we have first question on 8.4 exercise, that is question number 1 and A। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 5 पैसे, इसको हमें डेसिमल्स में लिखना है। तो 5 पैसे को हम अगर डेसिमल्स में लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इसको हम कहेंगे 100 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 हो गया आपका रुपीज। फिर नेक्स्ट है 75 पैसे बी में, तो 75 पैसे को अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका 75/100 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 0.75 रुपीज। फिर नेक्स्ट है आपका सी 20 पैसे, 20 पैसे को भी अगर आप रुपीज के फॉर्म में लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका रुपीज में 0.20 रुपीज। नाउ नेक्स्ट है डी, डी में आपके पास है 50 रुपीज, है ना, और साथ में 90 पैसे। तो 50 रुपीज, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस 90 पैसे, तो ये हो जाएगा 90/100 रुपीज, ये भी रुपीज और ये भी रुपीज। तो ये तो हो जाएगा हमारा सॉरी, ये हो जाएगा हमारा जो 50 है वो तो ऑलरेडी 50 रुपीज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50.90 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 725 पैसे, तो ई में आपका 725 जो पैसे हैं, इसको अगर आप 100 में कन्वर्ट करते हो तो पहले तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, अब आपको पता है कि 725 में से 700 हम अलग करेंगे प्लस 25 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 7 रुपीज और ये हो गया हमारा 0.25, तो ये हो गया रुपीज, तो ये हो गया हमारा रुपीज 7.25, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मीटर्स में डेसिमल्स, जो हमारे मीटर्स और सेंटीमीटर में दिए हैं उनको मीटर यूजिंग डेसिमल करना है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 15 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करके डेसिमल में लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमारा 1 मीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 15 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 15/100 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.15 मीटर। फिर बी क्वेश्चन में हमारे को हमें 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो 6/100 मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। फिर सी क्वेश्चन में हमको 2 मीटर 45 सेंटीमीटर करना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2.45 मीटर। फिर डी क्वेश्चन में हमारे पास 9 मीटर ऑलरेडी है और 7 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 मीटर प्लस 7/100 मीटर इक्वल्स टू 9.07 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 419 ई क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे पास 419 सेंटीमीटर है,
इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 419 सेंटीमीटर। तो 419 में से हम 400 पहले अलग करेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 19/100, तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर्स। ठीक है। So moving on next question, that is question number 3. Express as cm using decimal. अब यहाँ पे हमको मिलीमीटर में दिया है, तो पहले तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमारे 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो हम 1 मिलीमीटर को 1/100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है। अब हमको यहाँ मिलीमीटर में गिवन है 5 मिलीमीटर है, हमको इसे सेंटीमीटर में बनाना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/10 आएगा यहाँ पे, सॉरी, है ना, 10 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.5 सेंटीमीटर। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, 60 मिलीमीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका 60/10 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 0.6.0 मिलीमीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है C 164 mm। तो 164 में से आपको 164 मिलीमीटर्स है, तो इसमें से 100 हम अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 64/10, तो ये हो जाएगा आपका, तो एक सेकेंड ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सॉरी, देखो मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 164 मिलीमीटर है, तो इसको हम डायरेक्टली राइट इट डाउन करेंगे 10 सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट डी क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर और साथ में 8 मिलीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 सेंटीमीटर। फिर ई क्वेश्चन में आपके पास 93 मिलीमीटर्स हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। सो हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉरी, पहले मेरे को आपको डिवीजन बताना पड़ेगा। सो 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर्स। ठीक है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 मीटर, इसको हमें किलोमीटर यूजिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर अपॉन 1000 किलोमीटर्स। तो इसको हम राइट इट डाउन करेंगे 0.008 km। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 88 मीटर्स, तो ये भी हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स। सो ये हो जाएगा आपका 0.088 kilometers. So we have next question, that is 8888 meters. So 1 2 3 4 divided by 1000, ये हो जाएगा आपका 8.888 km। डी क्वेश्चन में क्या करना है, 70 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन है और 5 मीटर है, तो हमें 70 तो हमारे पास आ गया, प्लस 5 को हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी km हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 70.005 km। ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज kg यूजिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किलोग्राम और ग्राम्स का डिफरेंस बताना है। सो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है। सो 1/1000 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। नाउ ए क्वेश्चन में आपके पास 2g है ना, तो 2g हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 1000 kg, तो ये हो जाएगा 0.002 kg। फिर बी क्वेश्चन में आपके पास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को हम लिखेंगे 100/1000 kg, तो ये हो जाएगा आपका 0.002
0.100 kg। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है C 3750 ग्राम्स। तो 3750 ग्राम्स को हम अगर 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3.750 kg। नाउ डी क्वेश्चन में आपके पास 5 kg ऑलरेडी गिवन है और 8 ग्राम्स आपको कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 8 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 5.008 kg। और लास्ट हो जाएगा आपका कितना ई का 26 kg 50 ग्राम, ये हो जाएगा 26 kg, जीरो भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव डन नाउ 5 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी है। यूनिट्स, हमको पैसे और रुपीज में डिफरेंस पता होनी चाहिए कि उनका क्या रिलेशन है, कितने पैसे इक्वल्स टू 100 पैसे इक्वल्स टू कितना होता है 1 रुपीज होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। आज की क्लास में हमने पैसे और उसका डिफरेंस देख लिया, मनी कैसे हम यूज करते हैं डेसिमल के फॉर्म में। नाउ फिर हमने ये देखा कि हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कैसे यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा सेंटीमीटर और मीटर, तो हमें पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। और मीटर और किलोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उनका रिलेशन बनता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि कैसे हम इनको यूज करेंगे। ऐसे ही हमें वेट में भी ग्राम्स को देखना है, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हमारे 1000 ग्राम्स होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी हैं, ये बहुत ईजी है। ये जितनी भी की पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि 1 किलोग्राम से इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो ये आप अपनी नोटबुक में साइड में एक कॉर्नर में कहीं पे लिख लीजिए, ताकि जब भी नोटबुक आप ओपन करें तो वो आपको दिखता रहे और उससे आपको वो चीज़ रिकॉल होती रहे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाली है। क्योंकि देखो मैथ्स तो स्कोरिंग है ही, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे, बट एक एडवांटेज ये होगा कि डेली लाइफ में भी आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी कि कैसे प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, कैसे पैसे से रुपीस बनता है, ग्राम से किलोग्राम बनता है, मीटर से किलोमीटर बनता है, सेंटीमीटर से मीटर बनता है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेली लाइफ में भी इसका नॉलेज होना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच।